हेलो एवरीवन, और सब पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में देखेंगे। आज एक न्यू चैप्टर को लिया हूँ जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक। यानी ये अगर देखा जाएगा 10 क्लास का मैथ का तो ये 7वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक बोला जाता है। इसके बारे में पूरा इस वीडियो के थ्रू इसके बारे में सबसे पहले पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि 7.1 को भी इस वीडियो के थ्रू ही बता दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक यानी निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। सबसे पहले देखिए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा, 9 क्लास में जाना पड़ेगा। 9 क्लास में एक चैप्टर में आप सभी को पढ़ाए थे, याद कीजिए, निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर 3 में था 9 क्लास का मैथ में। तो उसमें आप पढ़ चुके थे कि एक क्षैतिज रेखा के बारे में, एक ऊर्ध्वाधर रेखा के बारे में। जब क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे से इंटरसेक्ट कटता है तो उस बिंदु को क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है, यानी मिड पॉइंट बोला जाता है। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये वाला जो रेखा होता है, लेटी हुई रेखा, पृथ्वी से लेटी हुई रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, और पृथ्वी से नीचे से ऊपर की ओर जो रेखा रहती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये दोनों रेखा के बारे में आप क्लास 9 में पूरी तरह से जान लिए हैं। इस रेखा को क्या बोला जाता है? आपका ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, और ये नीचे वाला जो रेखा है इसको क्षैतिज रेखा के नाम से जाना जाता है। क्षैतिज रेखा इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, इसको बोला जाता है वाई अक्ष। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एक्स अक्ष, इसको बोला जाता है वाई अक्ष। ये जब दोनों एक दूसरे से जहाँ पे काटता है उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या बोला जाता है? जिसको ओ से सूचित किया जाता है। अगर ओ के बारे में देखेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है ओरिजिन होता है, ओरिजिन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। तो ये जो होता है निर्देशांक का मतलब होता है, निर्देशांक जो प्रिपेयर होता है, बनता है, वो दो चीज से मिलकर बना होता है। निर्देशांक जो बनता है, ये जो आप निर्देशांक देख रहे हैं, निर्देशांक को जो व्यक्त किया जाता है, निर्देशांक जो होता है ये दो चीज से मिलकर बनता है। पहला तो ये हमेशा जब भी लिखा जाता है तो एक्स पॉइंट को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद वाई पॉइंट को। ये जो संख्या रेखा होता है, इस प्रकार से जो डायग्राम हम यहाँ पे पेश किए हैं, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इसको बोला जाता है एक्स, इसको बोला जाता है एक्स डैश, इसको वाई बोला जाता है, नीचे वाला को क्या बोला जाता है? वाई डैश। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हम पॉइंट को लिखेंगे, निर्देशांक को लिखेंगे, किसी भी पॉइंट को लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले निर्देशांक में जो लिखा जाता है, पहले वाला एक्स वाला पॉइंट कितना है उसको लिखा जाता है, और कोमा देने के बाद वाई में कितना पॉइंट है उसको लिखा जाता है। ठीक है, इसे को क्या बोला जाता है? आपका निर्देशांक को कैसा दर्शाया जाता है? सबसे पहले एक्स लाइन में जितना भी नंबर रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद वाई लाइन में जितना नंबर रहेगा उसको कोमा देके लिखेंगे। ज्यामिति यानी जियोमेट्री का मतलब होता है कि इसको खास करके जो इसको जमीन को मैपिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कि मान लीजिए कहीं पे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का जो टेबल है उसमें आप लैंप रख दिए हैं। ठीक है, तो उसको आप कैसे मेजर करेंगे कि आप लैंप कहाँ पर रखे हैं? तो इसको मेजर करने के लिए आपका निर्देशांक ज्यामिति को क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे ना, इसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे 10 क्लास में। 7.1 को पूरी तरह से आपका एक ही फार्मूला में निपट जाएगा, जो आपका डिस्टेंस फार्मूला। अगर मान लीजिए इसका दूरी निकालेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट है और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच के दूरी को अगर आप मेजर करना चाहेंगे, मैपिंग करना चाहेंगे, तो इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को मैपिंग करने के लिए आपका यहाँ पे एक दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला होता है। फार्मूला यानी इसको हिंदी में बोला जाता है डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू होता है रूट अंडर, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा तो इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए, ये ए है, ये ओ है, ये बी है। तो अगर ए ओ बी ये जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका मतलब ये बेस हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, इसका मतलब लंब, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस
पालन होगा, तो जैसे पाइथागोरस ट्रिक का पालन करेंगे तो इस चीज़ को निकालेंगे, यानी ये आपका दूरी हो जाएगी, ये आपका ए और बी क्या हो जाएगा दूरी, तो ए बी निकालेंगे तो आपका जनरली जो आपको पढ़ाया गया है क्या होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यानी दूरी इक्वल टू, तो इसको मेजर कैसे करेंगे x1 x2 y1 y2, क्योंकि दोनों दूरी हो सकता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, इसलिए मेजर करने के लिए दूरी इक्वल टू जो होता है इसका x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी इसको दूरी मेजर करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपका, डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, दूरी सूत्र बराबर जो होता है आपका रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका मेन फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो पूरी तरह से आपका 7.1 जो है पूरी तरह से आपका निपट जाएगा, ठीक है। चलिए अब 7.1 को स्टार्ट करने की कोशिश करें। चलिए अब 7.1 को बनाने की कोशिश करते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब ये दो बिंदु है, ठीक है, और जिनके बीच की दूरी आपको निकालना है। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक रेखा है, ये एक रेखाखंड है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। दोनों का अलग अलग बिंदु मान लेते हैं। ये आपका ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है। दोनों पॉइंट का आपको क्या दे दिया है, निर्देशांक दे दिया है। ए पॉइंट का निर्देशांक कितना है 2,3, उसके बाद बी पॉइंट का निर्देशांक कितना है 4,1, ठीक है। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपको निकालना है। तो दूरी इक्वल टू, हम इसको पहले ही बताएं, अभी दूरी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस रूट अंडर यानी रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कैसे आपकी कौन टू x2 है, कौन टू x1 है, कौन टू y2 है, कौन टू y1 है। तो हमेशा पहला वाला निर्देशांक में हम आपको बताएं, निर्देशांक जो होता है ये दो चीज से प्रिपेयर होकर बनता है। एक आपका क्या होता है पहला वाला x पॉइंट, उसके बाद y वाला। तो पहला वाला को क्या मानेंगे x, तो यहाँ पे पहला वाला है x, यहाँ भी पहला वाला x, तो पहला वाला जो रहेगा उसको x1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे आपका x2। तो चलिए, यानी ये वाला पॉइंट को आपको क्या मानना है x1, ये वाला पॉइंट को आपको क्या मानना है y1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट को क्या मानना है आपका x2, ये वाला पॉइंट को क्या मानना है आपको y2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिए, यानी x1 इक्वल टू आपका कितना 2, उसके बाद x2 बराबर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 भर दीजिए, कोमा y1 कितना है 3 है, तो 3 y2 बराबर यहाँ पे कितना है 1, तो 1 भर दीजिए। अब दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला, आपको बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। यानी ए बी का जैसे आप दूरी निकालेंगे, यानी ए बी का आप जैसे दूरी निकालेंगे तो दूरी इक्वल टू जो फार्मूला होता है ए बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट अंडर क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ये आपका फार्मूला आता है। बस ये वाला फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। चलिए अब मान भर दीजिए, ए बी बराबर रूट अंडर आपका कितना हो जाएगा, देखिए x2 कितना है आपके पास 4, भर दीजिए 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 1, y2 आपके पास कितना है 1, उसके बाद y1 कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए रूट अंडर क्या बच रहा है, इसको देख लीजिए। जैसे 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर बचा। उसके बाद 1 आपका प्लस में, 3 आपका माइनस में घटेगा तो कितना बचेगा -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको तोड़ देते हैं, ए बी इक्वल टू रूट अंडर आपके क्या होगा, देखिए 2 का होल स्क्वायर है ना, ये 2 का जो क्या है होल स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर है मतलब अंदर वाला 2 गुना में कितना बार है 2 बार है, यानी 2 इंटू 2 जा कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आपका कितना आया 4, बीच में प्लस चिन्ह है प्लस दे दी। -2 का पावर कितना है
-2 का पावर 2 है, यानी -2 का पावर कितना है 2 है। इसका मतलब -2 जो है गुणा के रूप में कितना बार है 2 बार है, यानी -2 इंटू -2 माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस 2 इंटू 2 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना आया +4। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। अब 8 को क्या करेंगे, 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 8 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 कितना 2 आया 3 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। रूट का मतलब आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि रूट का मतलब होता है दो चीज में से एक चीज बाहर आता है। तो ये वाला जो 2 2 2 है, 2 2 में से 1 2 बाहर रहेगा, और इसका तो जोड़ा नहीं है जिसके वजह से वो रूट के अंदर रहेगा। तो यानी ए बी इक्वल टू जो निकला आपका ए बी बराबर जो आपका निकला 1 2 बाहर आया और अंदर में √2 1 2 अंदर में रह गया। ठीक है, तो अतः इसका दूरी इक्वल टू जो होगा, अतः दूरी इक्वल टू दूरी यानी ए बी बराबर जो होगा 2√2 मात्रक, और यहीं तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फाइनली यहीं तो आपका, क्योंकि दूरी को किससे मापा जाता है मात्रक से। जिस प्रकार दूध को लीटर से मापा जाता है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो उसी प्रकार ये अगर मैथ का बात करेंगे निर्देशांक वाला में, तो इसको दूरी को किससे मापा जाता है मात्रक से मापा जाता है, और 1 नंबर का यहीं तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 2 नंबर वाला क्या दिया है, पहला वाला जो पॉइंट है, मान लीजिए इस प्रकार से एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ये आपका रेखाखंड है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। इसको मान लीजिए ए पॉइंट, इसको मान लीजिए बी पॉइंट। ठीक है, पहला वाला बिंदु का जो निर्देशांक दिया है -5 कितना दिया है 7, -5 कितना है 7। दूसरा वाला का जो पॉइंट दिया है निर्देशांक जो दिया है आपका कितना दिया -1,3। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे x1 x2 लिख लेंगे। पहला वाला पॉइंट ये -5 क्या होगा x1, और 7 आपके क्या हो जाएगा y1, और -1 आपका क्या हो जाएगा x2, और 3 आपका क्या हो जाएगा y2। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, यहाँ से आप लिख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ए बी से, ये ए बी से लिख रहे हैं। ठीक है, तो x1 इक्वल टू आपका कितना -5, x2 इक्वल टू अगर बात करेंगे तो -1, उसके बाद y1 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। सबसे पहले इन दोनों के क्या निकालेंगे दूरी, तो ए बी इक्वल टू जो दूरी होगा ए बी बराबर क्या होता है √, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। चलिए अब क्या करना है, आपको मान भर देना है। x2 आपके पास कितना है -1, तो -1, और आपका y1 x2 कितना है -1, x1 आपका कितना है -5, और यहाँ माइनस, फिर ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +5। ठीक है, का होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब y2 माइनस y1 आपके पास कितना है 3। ठीक है, y1 कितना है 7 -7 का होल स्क्वायर। चलिए ए बी बराबर, अब हम क्या 1 आपका प्लस में है, और 1 आपका माइनस में है, और 5 आपका किस में है प्लस में। 1 आपका माइनस में, 5 किस में है प्लस में। जब घटेगा तो आपका कितना बचेगा 4, यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 आपका किस में है प्लस में है, और आपका 7 आपका किस में है माइनस में है। घटेगा तो क्या बचेगा -4, क्योंकि 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 4, लेकिन बड़ा में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस चिन्ह लगेगा, -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए +4 का होल स्क्वायर है ना, जब भी +4 का होल स्क्वायर है इसका मतलब है 4 जो है गुना के रूप में कितना बार है 2 बार है, तो 4 इंटू 4 गुना करेंगे तो 16, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4 4 16, तो यहाँ पे कितना आया 16 प्लस। अब देखिए -4 इंटू -4 अगर बात करेंगे यहाँ पे, चलिए इसको मिटा लेते हैं। -4 का पावर कितना है 2 है ना, तो इसका मतलब -4 गुना के रूप में कितना बार है 2 बार है, यानी -4 इंटू -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 16, तो प्लस कितना आएगा आपका 16। इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी ए बी इक्वल टू जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32, 16 + 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। अब क्या करना है 32 को आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 दूगुना 4, फिर 2 1 2। बात करेंगे तो कितना 5 2 आया, देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितना आया 5 ठू, यहाँ पे लिख दीजिए √1 ठो 2 2 ठो 3 ठो 4 ठो
5 टू। रूट का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, वर्गमूल का मतलब होता है दो चीज में एक चीज बाहर, ये दो में से एक बाहर, ये दो में से एक बाहर, और 1 टू 2 बच रहा वो अंदर में ही रहेगा। यानी ए बी बराबर ये 2 टू 2 में से 1 टू 2 बाहर, फिर ये 2 टू 2 में से 1 टू 2 बाहर, रूट के अंदर कितना बचा 2। 2 इंटू 2 गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 4, रूट कितना आ जाएगा 2, यानी 4 रूट 2। ठीक है, अतः दूरी इक्वल टू ए बी बराबर 4 रूट 2, और इसका मात्रक एसआई यूनिट क्या होता है मात्रक, और यही तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर का यही तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही तो। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1 का 3 नंबर क्या दिया है, ए कोमा बी फिर कोमा ए माइनस कोमा बी माइनस। ठीक है, ए माइनस कोमा बी माइनस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट का जो निर्देशांक दिया है ए कोमा बी दिया है, बी पॉइंट का जो निर्देशांक दिया है माइनस ए कोमा माइनस बी दिया है। तो इसमें x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, x2 इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, y1 इक्वल टू बी हो जाएगा, और y2 बराबर आपके क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए बी से लिख लिए, x1 इक्वल टू क्या ए, x2 बराबर आपका माइनस ए, y1 इक्वल टू बी, y2 इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, चलिए आपको क्या निकालना है दूरी, यानी ए बी का जैसे ही दूरी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें भर दीजिए, रूट अंडर x2 आपके पास कितना है देख लीजिए, x2 कितना है माइनस ए भर दिए, x1 कितना है ए, तो माइनस ए, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस को छाप दिए, का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास कितना है माइनस बी, तो माइनस बी फॉर्मूला माइनस है, माइनस छाप दिए, y1 कितना है आपके पास बी, तो बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब माइनस इंटू सॉरी माइनस ए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस ए क्या जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह आपका लगता है। चलिए इसको तोड़ देते हैं, तो आपका ए बी बराबर रूट अंडर, देखिए -2a का होल स्क्वायर है ना, -2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब है गुना के रूप में -2a कितना बार है, 2 बार है, यानी -2a इंटू -2a। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, नंबर के साथ गुना होता है, लेटर के साथ गुना होता है। यानी अगर बात करेंगे तो 2 के साथ गुना होगा तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, और ए के साथ गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी फाइनली क्या आ गया 4a स्क्वायर, फाइनली क्या आ गया 4a स्क्वायर। उसके बाद सिमिलरली अगर बात करेंगे यहाँ पे -2b क्या, -2b का होल स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा गुना के रूप में -2b कितना बार है 2 बार है, यानी -2b इंटू -2b, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, 2 इंटू 2 गुना करेंगे तो 4b इंटू बी क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों का अगर बात करेंगे तो ये इसमें क्या है, इसमें भी ए 4 कॉमन, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो दोनों के पास जब 4 है इसका मतलब आपका 4 कॉमन में आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या तब ए स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, इसका 4 तो कॉमन ले चुके हैं, बचेगा क्या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अगर इस 4 का बात करेंगे तो इस 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 जा कितना होता है 4, यानी 2 टू 2 आ रहा, जब 2 टू 2 आ रहा तो इस 2 टू 2 में से 1 टू 2 आपका कहाँ आएगा बाहर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 2 टू 2 में से 1 टू 2 कहाँ आएगा बाहर, रूट के अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली यहीं तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। अतः दूरी इक्वल टू यानी दूरी किसका निकाले ए बी का, तो आपका क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका SI यूनिट क्या होता है मात्रक। यहीं तो आपका क्या हो जाएगा फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन हम बना दिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।